नेतृत्व में और निर्णायक नेतृत्व में जो परिस्थिति 2014 की थी, और कई बार हम लोग समय के साथ साथ भूल जाते हैं हमें क्या तकलीफ रहा करती थी, लेकिन 2014 के पहले अगर हम याद करें तो रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता था। दिन रात परेशानी रहती थी कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की समस्या थी, महंगाई और उसके कारण ब्याज के दर बहुत ऊंचे थे, भारत का साख विश्व में कमजोर होते जा रही थी, निर्यात एक प्रकार से स्टैग्नेंट था, बढ़ नहीं रहा था, और एक कमजोर अर्थव्यवस्था जिसको विश्व में फ्रैजाइल 5 यानी 5 से कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी दुनिया में, उसमें भारत को एक गिना जाता था। डालने के लिए गत 10 वर्षों में मोदी जी ने कई सारे अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग काम किए। कामों की सूची भी लंबी है, कुछ मात्रा में आप सबने अनुभव भी किया होगा। उन्होंने देश का हौसला बढ़ाया, देश का मनोबल बढ़ाया, देश में कानूनों के जो जाल थे उसको कम करने की कोशिश की। लगभग 40,000 जो कंप्लायंसेस थे, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो पेपर वर्क करना पड़ता या फॉर्म भरना पड़ता था उसको कम किया। 1600 से अधिक कानूनों को रद्द किया। जन विश्वास बिल के माध्यम से जिन कानूनों में उसको समाप्त करते हुए उसको फाइन में कन्वर्ट किया। और हम व्यापारी भले के जेल की धमकी देके हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। करीब एक ही कानून में 40 एक जन विश्वास बिल जब पास किया, 40 से अधिक कानूनों में 180 के करीब प्रावधानों से जो सीधा हम सबको टच करते हैं, जेल का प्रावधान हटा दिया। और इसी कड़ी में देखें तो व्यापार और सरल तरीके से उद्योग और व्यापारी तो बहुत संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे मंत्री पद ले चुके हैं, वो ईच एंड एवरी चीज जानते हैं। उन्होंने छोटे से बड़े होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस तरह से हमारे उत्तर मुंबई में गोपाल शेट्टी जी ने काम किया है, उसी तरह से और कई काम है करना बाकी है। तो वो काम पीयूष गोयल जी से हम चाहते हैं। हमें व्यापारी होता है वो रोजगार देने वाला होता है। जो रोजगार देता है वही पॉलिटिक्स को चेंज भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ में थे, इसी तरह से आज लोगों के लिए एक नया चेहरा तो नहीं है, क्योंकि उनको हम डेली टीवी में देखते थे। उनका हर काम सराहने जैसा काम रहा पीयूष गोयल जी का। तो आगे भी उत्तर मुंबई में जो भी काम होगा, हमारे लिए तो भाग्य की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी के एकदम क्लोज है वो, तो मोदी जी तक तो अब हमारी बातें पहुंचाने के लिए हमारे लिए आसान हो गया। हमारी कोई भी समस्या, जो व्यापारियों की समस्या है, टैक्सेशन की समस्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सभी होटल एसोसिएशन है, ईच एंड एवरी एसोसिएशन उनके साथ है। बस चुन के आने के बाद में हमारे साथ दे उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास है, जो चीज बोला है मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, वो चीज उन्होंने करके दिखाया। आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि हम व्यापारियों को खुश करेंगे। खुश करने यानी हम कोई फ्री में कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें आसानी से व्यापार करने दे, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। सर, आप भी एक सेंट्रल में आपका भी एक पद मिला है, जिस तरीके से किस तरह काम रहेगा तो वो देखने को मिलेगा सर? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं तो ड्रग्स के पीछे पड़ा हूँ। ड्रग्स एक ऐसी चीज है, हमारे देश का भविष्य धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। अगर अभी से इसे रोका नहीं जाएगा, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को और कोई भी डिपार्टमेंट को, ड्रग्स को पकड़ने के बाद में सिर्फ वो ड्राइवर के ऊपर केस होता है। ऐसा नहीं चलेगा। ड्राइवर के मालिक कौन है, वो मालिक ने कहाँ से माल लाया, वो कहाँ से आया,
वो सब चीज जाना चाहिए। खाली एक ड्राइवर को पकड़ के माल जब्त करने से या गाड़ी जब्त करने से कुछ काम नहीं होगा। मैं तो तय तक जाऊंगा कि इसके बॉस कौन है, उनके बॉस तक को खींचो, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। सन्माननीय गोयल साहब का तो पहले से हमारा होटल एसोसिएशन में एक अभी हमारा जो कॉपीराइट के बारे में कुछ इश्यू चल रहा है, उसके बारे में साहब ने पहले से इनिशिएटिव लिया हुआ है। हमारे सम्माननीय गोपाल शेट्टी साहब जैसे हमको एक ताकत बन के रहे हमेशा से, अभी आने वाले समय में उनके साथ साथ वो तो रहेंगे, साथ साथ पीयूष गोयल साहब का एक बहुत बड़ा हमें योगदान मिला है, जिनको लेके आगे आने वाले समय में हमारा एसोसिएशन, पूरा होटल एसोसिएशन पूरा महाराष्ट्र का उनका साथ दे के यहाँ पे उत्तर मुंबई तो पूरी तरह से झुक पड़ा है। गोपाल शेट्टी साहब का आदेश भी है हमको गोपाल शेट्टी साहब को भर मतों से विजय करना है। तो साथ साथ में हम लोग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसको कहते हैं, ये हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जो सरकार है जो बिजनेसमैन एक रोजगार प्रदान करता है, एक जो बिजनेसमैन होता है ये पूरा वोट बैंक को डाइवर्ट कर सकता है, ये वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आने वाले समय में हम लोग इन्फ्लुएंस का हम लोग दिखाएंगे। हम लोग पूरा तन मन धन से लोग सब इनके साथ में खड़े हैं और हम अपेक्षा करते हैं तो गोयल साहब यानी पीयूष गोयल साहब एक अलग लेवल पे हमको इसका पूरा व्यापारियों को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, एक इजी से एक अच्छा से बिजनेस करने का मौका देगी। बिजनेस छोटा या बड़ा, आम हो या बड़ा हो या गरीब तबके का हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सफलता पूर्वक जो उन्होंने बोला है बहुत दिल से बोला है उन्होंने, मोदी साहब का मैसेज ही है समझिए, वैसा उस तरह से उन्होंने बोला है। आने वाले समय में जो व्यापारियों को क्या क्या इन्हें उनको काफी चीजें मालूम है। देखो जो आदमी एक सीए कर चुके हैं, ये सीए रहे हैं, उनको एक एक चीज मालूम है, बारीकी से मालूम है कहाँ तकलीफ होता है, कोई अधिकारी कहाँ से तकलीफ देता है, कोई किस तरह का मिसयूज होता है, वो चीजों को जानते हैं। तो हम लोग को बहुत ईजी होगा, बहुत इजीली ये सब चीज पहुंचा पाएंगे। हम गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन पे हम पीयूष गोयल के साथ में मिलके ये सब चीजों को आगे आने वाले समय में बहुत इजीली सब कुछ लोगों को न्याय मिलेगा ऐसा। चलो चलो हाँ थोड़ा सा सर एक सेकंड थोड़ा